Hello students, how are you? I hope we all are safe. Today we will study social science of standard 5th. Block number 2, the earth's movement and the moon. आपको पता है बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है. हमको पता नहीं चलता ना, तो वो कैसे मूव करती है वो हम आज इस लेसन में सीखने वाले हैं. In this lesson, we will learn about movement of the earth. In this lesson, these are 4 points. 1. Rotation of the earth. 2. Day and night. And 3. Revolution of the earth. And 4. Moon and its phases. You know what is the rotation? Our first point is here, rotation of the earth. But you know rotation of the earth? Okay, let's start. Rotation. The movement of the earth on its own axis is called rotation. एक ये यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं बच्चों, ये जो है ये क्या है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ से एक लाइन गई है, स्लांटिंग लाइन है, इसे इसको हम एक्सिस बोलते हैं. हमारी जो अर्थ है वो एक टॉप की तरह, आपने टॉप देखा है ना, वो कैसा स्पिन होता है ऐसे गोल गोल गोल, उसी की तरह हमारी जो अर्थ है वो स्पिन होती है, लेकिन एक फिक्स एक्सिस के. ये एक्सिस मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो स्लांटिंग पोजीशन में है. ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी स्लांटिंग लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के यहाँ पर जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस. हाँ, ओके. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप, एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड द एक्सिस. ओके, ये जो लाइन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं. द अर्थ इज tilt at an angle of 23.5 degree rather than being perfectly 90 degree upright. This is known as the tilt of the earth. हमारी जो अर्थ है, ये देखो, ये जो एक्सिस है यहाँ पर, वो एक फिक्स, ये इमेजरी लाइन है, उस पर वो रोटेट करती है. ये ऐसे घूमती है. It takes the earth about 24 hours or 1 day to complete the full rotation. एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 डे लगता है. एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो हमारी ये अर्थ है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है. ये देखिए यहाँ पर दिया है ना डायरेक्शंस, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक ऐसे घूमती है. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट वाज रोटेशन ऑफ द अर्थ. इन दिस पॉइंट वी लर्नड द फॉलोइंग पॉइंट्स. द अर्थ spins on its axis from west to east. The spinning of the earth is called rotation. It takes 24 hours or 1 day to complete one rotation on its axis. Rotation of the earth causes day and night. The earth shows 2 types of movement, one rotation and second revolution. Hello children. Welcome back to another class. Today we will study social science of standard 5th, block number 2. Our next point is here, revolution of the earth. What is revolution? Revolution means the movement of the earth around the sun on its fixed orbit is called
revolution. The earth also moves around the sun along its orbit. Besides rotating, this movement is in anti-clockwise direction and is called the revolution of the earth. Look at figure number 3. This figure. बीच में सन है और सन के अराउंड हमारी अर्थ घूमती है और ये जो फिक्स पाथ है, हमारी अर्थ घूमने का जो फिक्स पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. इसको क्या हम बोलते हैं? ये जो लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. द शेप ऑफ द अर्थ's orbit is elliptical. The earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. ये जो आपको ऑर्बिट का शेप दिख रहा है, इस शेप को हम एलिप्टिकल बोलते हैं. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट के शेप को एलिप्टिकल बोलते हैं. और अर्थ को सन के एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 ईयर लगता है. These 365 days makes 1 year. The remaining 6 hours are added after every 4 years to make a complete day of 24 hours. This extra day is added to the month of February. Such year with 29 days in February instead of 28 are called leap years. Leap years have 366 days. Revolution is also known as the annual motion of the earth. सन के अराउंड अर्थ को एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. 365 डेज मीन्स 1 ईयर. बट ये जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा है वो हर 4 ईयर के बाद 24 आवर्स बनते हैं. और 1 डे मतलब 1 डे, वो 1 डे ऐड होता है फेब्रुवरी में. कहाँ पे ऐड होता है? फेब्रुवरी मंथ में ऐड होता है. इसीलिए हर 4 ईयर के बाद हमको लीप ईयर आता है. उसमें फेब्रुवरी ईयर्स में 28 डेज की बजाय हमको 29 डेज दिखते हैं. उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. लीप ईयर में 366 डेज ईयर में होते हैं. इस रिवॉल्यूशन को हम एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास. टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस of standard 5th block number 2. Our next point, moon and its phases. You all have seen moon at night? Have you noticed different shape of moon? These shapes are nothing but phases of the moon. Today we are going to learn the phases of the moon and its causes. The moon does not have its own light and reflect the light of the sun. We only see that part of the moon from which the sunlight reflects. Figure number 4. Look at figure number 4. Moon reflects sunlight. आप सबको पता है कि मून को खुद की लाइट नहीं रहती. वो सन से जो लाइट मिलती है उसको रिफ्लेक्ट करता है और इसी की वजह से हमको नाइट में मून दिखता है. In its course of revolution around the earth, it appears in different shapes every day. The shape depends on the position of the moon for a definite period of time in relation to the sun and the earth. The various shapes of the moon we see in a month are called phases of the moon. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth.
In the full moon position, the earth is between the sun and the moon. On a new moon night, we cannot see the moon because the moon comes between the sun and the earth. यहाँ पर जब ये न्यू मून सन और अर्थ के बीच में आता है तब वो दिखता नहीं है, और जब ये फुल मून सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तब हमको यहाँ पर फुल मून दिखाई देता है. The new moon takes 15 days to change into full moon. After this, the full moon takes 15 days to become the new moon. This 30 days period of reaching the new moon phases to the next is called the lunar month. न्यू मून फुल मून पोजीशन में आने के लिए 15 डेज लगते हैं, और फुल मून फिर से न्यू मून पोजीशन में आने के लिए 15 डेज लगते हैं, और ये पूरे 30 डेज को हम लूनार मंथ बोलते हैं. The moon grows bigger and bigger in 14-15 days. This is the fourth night of the waxing moon. ये जो न्यू मून है वो फुल मून होने के लिए 15 डेज लगते हैं, 14 या 15 मून डे लगते हैं उसको, और उसका जो ये डार्क यहाँ पर पूरा डार्क है और वो धीरे धीरे शाइनिंग करते हुए उसका जो पार्ट है मून का धीरे धीरे वो बिगर होता जा रहा है. आपको दिखाई दे रहा है ये जो डार्क मून है वो धीरे धीरे बिग होता जा रहा है, उसकी शाइनिंग पार्ट जो है बिग होता जा रहा है, उसको हम वैक्सिंग मून बोलते हैं. बाय द नेक्स्ट 15 डेज द मून स्लोली चेंजेस फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, appearing smaller and smaller. This period is the fortnight of the waning moon. After 15 days full moon, ये न्यू मून 2 वीक्स लेता है, मतलब 14 या 15 डेज लेता है फुल मून पोजीशन में आने के लिए. फिर ये फुल मून 15 डेज में न्यू मून की पोजीशन पे आ जाता है. फिर ये धीरे धीरे इसका जो यहाँ पर ये न्यू मून है जो डार्क है वो धीरे धीरे शाइनिंग का जो पार्ट है वो बढ़ता जाता है, मतलब बिगर से बिगर होता जाता है. लेकिन फुल मून से न्यू मून के लिए पोजीशन के लिए जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे डार्क साइड बढ़ती जा रही है, मतलब जो मून है वो स्मॉलर से स्मॉलर होता जा रहा है, और इसको हम वैनिंग मून बोलते हैं. सो स्टूडेंट, I hope you understood this lesson. In this lesson, we learned rotation and revolution of the earth, causes of day and night, and phases of the moon. So, here we end block 2. Hello student, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 5th. Our second point, day and night. The rotation of the earth causes day and night. At any point of time, half of the earth faces the sun and the other half faces away from the sun. The part of the earth facing the sun has day and the part facing away from the sun has night. आप इस फिगर में देख सकते हो, as the earth rotates, day and night occur in each part of the earth. The period between the sunrise and the sunset is called daytime. The period between the sunset and the next sunrise is called night time. जो सनराइज और सनसेट के बीच का टाइम होता है उसे हम डे टाइम बोलते हैं, एंड सनसेट और नेक्स्ट सनराइज के बीच का जो टाइम होता है उसको हम नाइट टाइम बोलते हैं. डे टाइम एंड नाइट टाइम टुगेदर मेक वन डे. द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ऑफ एनी रीजन, बिकॉज द
अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे बच्चों आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर है सन और ये सन रेज है, ओके। और यहाँ पर है ठीक सन के सामने जब अर्थ आ जाती है और अर्थ अपने आप पे रोटेट होती है, आपको पता है। और जब रोटेट होते हुए सन रेज अर्थ के इस हिस्से में पड़ते हैं तब यहाँ पर होती है डे। यहाँ पर क्या होता है? डे, क्योंकि सन के जो रेज होते हैं सीधा इस हिस्से पर पड़ते हैं और सन के रेज पिछले हिस्से पे, अर्थ का जो पिछला हिस्सा है ये डार्क साइड, हाँ, यहाँ पर सन के रेज पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट होती है। सीधा मतलब है सनराइज जिस हिस्से पर अर्थ के पड़ते हैं वहां पर डे रहता है और जिस हिस्से पर सन रेज नहीं पहुंच पाते हैं उस वहां पर नाइट होती है। जैसे अगर यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया में डे होगा और यहाँ पर अमेरिका है पिछले हिस्से पे तो वहां पे सन रेज नहीं पहुंच पाती, इसलिए अमेरिका में नाइट होगा। तो समझ में आ गया बच्चों?